अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। नाज़रीन, आज की वीडियो में 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली बात जो है, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर अब पहुंच चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी बात हो रही है कि भारत एक मरतबा फिर, जैसे खतरा जाहिर किया गया था कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर जंग कर सकता है, हमला कर सकता है, तो इसके लिए पाकिस्तान अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाएगा। तो दिफाई बजट में इजाफे के हवाले से सवालात उठ रहे थे, खबरें गर्दिश कर रही थी, तो इस पर आज एहसन इकबाल साहब ने ये बोला है कि दिफाई बजट में इजाफा हम करेंगे, क्योंकि आईएमएफ के दबाव के सवालात किए जा रहे थे कि आईएमएफ की तरफ से दबाव आ रहा है। साथ ही बजट के हवाले से अंडर डिस्कशन थे बहुत से मामलात, लेकिन उन्होंने कहा कि दिफाई बजट के हवाले से कोई प्रेशर नहीं है कि हम उसको नहीं बढ़ा सकते, ऐसी कोई कंपल्जन, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आईएमएफ की तरफ से हमारे ऊपर नहीं है, तो हम बढ़ा सकते हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हम कितना बजट बढ़ा सकते हैं दिफा का। और इसके साथ साथ बजट के हवाले से उन्होंने एक अच्छी खबर भी सुनाई है, वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम को आइंदा आने वाले बजट के लिए जब हम उसको बनाएंगे तो उसमें उनको रिलीफ भी देंगे। कुछ ऐसे इकदाम हम करेंगे जिससे महंगाई में कमी आएगी। जिस तरह से पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब से इक़्तिदार में आई है तो वो कोशिशें कर रही है बहुत सी चीज़ों के अंदर कि अवाम को रिलीफ दे, स्टेप बाय स्टेप हो, ज़्यादा नहीं हो, कम हो, लेकिन हो। तो इसी हवाले से उन्होंने एक मरतबा फिर हमें ये उम्मीद दिलाई है कि इस बार जो हम बजट पेश करेंगे उसके अंदर खुसूसी तौर पर महंगाई में कमी के हवाले से, आवाम को रिलीफ के हवाले से कुछ पैकेजेस हम इंक्लूड करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने बात की है आबी जारियत के हवाले से भारत की, और उन्होंने कहा कि अब हम दयामिर भाषा डैम पर तमाम जितने भी हमारे आबी मंसूबे हैं उन पर भी काम को स्पीड अप करेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अब आबी जारियत पे उतर आएगा। इसके साथ साथ जिन डैम्स की तामीर अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, बहुत बड़े मंसूबे उसके अंदर शामिल हैं, तो गवर्नमेंट अब उस तरफ भी तवज्जो देने की कोशिश कर रही है और उनकी कंप्लीशन के लिए भी जल्द अज जल्द कोशिशें की जा रही हैं। तो ये भी बड़ी एक अच्छी और अहम खबर है दयामिर भाषा डैम के हवाले से भी। और इसके साथ साथ मोहम्मद जितने भी डैम्स हैं उनकी तामीर के हवाले से काम को थोड़ा सा तेज किया जाएगा। तो दूसरी जो खबर आज आपके साथ शेयर करनी है वो खान साहब के हवाले से है। हमने देखा है कि कल से लेकर, रात से लेकर ऐसी खबरें आ रही थी कि खान साहब से मुलाकात हो रही है किसी अहम शख्सियत की। इससे पहले भी जो मुलाकात की बात हुई थी उसको खुद ही डिनाई कर दिया अलीमा खान साहिबा ने। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे वक्त में ये खबरें बहुत हाईलाइट हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ तवज्जो देने के लिए कि खान साहब से मुलाकात हो रही है, खान साहब को डील करने जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं। तो एक वक्त जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल था, जो अमेरिका से आया था और उन्होंने खान साहब से मुलाकात करनी थी, उसमें ताजिर बरादरी भी शामिल थी, उनके कुछ सीनियर ओहदेदारों की मुलाकात हो गई। वो वक्त अभी तक लाहौर में मौजूद है, खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से मुलाकात हुई नहीं है। इसके साथ साथ इस मुलाकात के बाद कुछ सीनियर क़यादत के साथ, सीनियर सियासी रहनुमाओं के साथ या अस्करी ओहदेदारों के साथ इनके रवाबित होंगे। लेकिन कोशिश ये की जा रही है और ये खबरें निकालने के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि अब ये थोड़ी सी बर्फ़ को पिघलाने के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए और इस अच्छे माहौल का, खुशगवार माहौल का फ़ायदा उठाकर खान साहब के मसले को भी हल करना चाहते हैं। तो अब इस वक्त की आइंदा हफ्ते होगी मुलाकात और उसके बाद जो राब्ते होंगे मुल्की सियासी लोगों के साथ, वो बड़े इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएंगे कि उसके बाद क्या वाकई कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि अब हम बकरा ईद के बाद, ईद उल अजहा के बाद दोबारा सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं, दोबारा एहतजाजी सियासत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सीनियर लीडरशिप ये भी कहती है कि अगर हमें वाकई इन मामलात को सुधारना है तो सोशल मीडिया पर हमने जो एक पॉलिसी अपनाई हुई है, सख्त किस्म का जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, उसमें भी थोड़ी सी नरमी लाने की ज़रूरत है। तो जो लोग बहुत लाउड बोलते हैं, बहुत क्लियर बोलते हैं और एक मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहते हैं, तो उनको भी हमें थोड़ा सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर भी थोड़ी पाबंदियां लगाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे माहौल से फ़ायदा उठाया जा सके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले वक्त के लिए बेहतर ही साबित होगा। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की सेहत के हवाले से खबरें थीं कि वो कार्डियोलॉजी अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज हैं, उनको दिल का आर्जा लाहक हुआ था। 8 दिन तकरीबन उन्होंने अस्पताल में गुजारे थे और इस दौरान जब वो बीमार थे और उनका इलाज चल रहा था तो कुछ सियासी रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें हुई थीं। उनमें बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल हैं, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं। ये मुलाकातें भी इंतहाई अहम है। लेकिन इसके साथ साथ अब जब उनको डिस्चार्ज कर दिया अस्पताल से और वापस जेल भेज रहे हैं, तो इस पर उनकी फैमिली ने,
وکلاء نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو ابھی بھی علاج کی ضرورت ہے، ان کی صحت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے وہ تحفظات کا اظہار کریں، لیکن کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو ڈسچارج کیا ہے تو اب ان کو جیل واپس بھیجا جا رہا ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ان کو مزید علاج کی ضرورت ہے، ان کو ہسپتال میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں جو آپ کے ساتھ آج کے ولاگ میں شیئر کی۔ اس حوالے سے آپ کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن ہمیشہ کی طرح حاضر ہے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔